हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हिंदू धार्मिक कथा चैनल पर आप सभी शिव भक्तों का हृदय से स्वागत है। ये केवल एक चैनल नहीं बल्कि सत्संग की एक ऐसी धारा है जो सीधे देवाधिदेव महादेव के चरणों से जुड़ती है। यदि आप इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे सहयात्री नहीं बने हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि हर कथा की दिव्य ऊर्जा आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज हम उस महान ग्रंथ का शुभारंभ कर रहे हैं जो स्वयं भगवान शिव का शब्द स्वरूप है, शिव महापुराण। यह वह ज्ञान गंगा है जो कलियुग के समस्त पापों को धोकर मन में भक्ति का कमल खिलाती है और मनुष्य को मोक्ष के परम पद तक ले जाती है। अत्यंत प्राचीन काल में नैमिषारण्य की पावन भूमि पर, जहां आज भी देवताओं का वास माना जाता है, शौनकादि महान ऋषि मुनि एकत्रित हुए। वो स्थल तप और मंत्रों की ऊर्जा से स्पंदित हो रहा था। यज्ञ का पवित्र धुआं आकाश में फैलकर वातावरण को शुद्ध कर रहा था और बहती हुई निर्मला नदी मानो प्रकृति का अभिषेक कर रही थी। एक दिन जब सभी ज्ञानी ऋषि धर्म, कर्म और मोक्ष के गूढ़ रहस्यों पर विचार कर रहे थे, तब शौनक ऋषि ने सभी की ओर से एक चिंता व्यक्त की। हे तपस्वियों, आने वाले कलयुग में जब अधर्म बढ़ जाएगा और मनुष्य मोह माया में भटक जाएगा, तब जीवों के कल्याण का मार्ग क्या होगा? हमें वो सरल और अचूक उपाय चाहिए जो हर किसी को मुक्ति दिला सके। इस गहन प्रश्न का उत्तर केवल वही दे सकते थे जो सभी शास्त्रों के सार को जानते थे। अतः सभी ऋषियों ने मिलकर परम ज्ञानी और पुराणों के सूर्य महर्षि सूत जी का आवाहन किया। अपने आगमन से ही उस स्थान को और भी तेजस्वी बनाते हुए महर्षि सूत जी प्रकट हुए। उनके मुख पर ब्रह्म तेज और नेत्रों में असीम करुणा थी। ऋषियों ने उन्हें सादर प्रणाम किया और प्रार्थना की, हे महाज्ञानी, आप हमें वो परम कथा सुनाइए जो भगवान शिव की महिमा का गान करती हो, जो भक्ति को शक्ति दे और जो जीवन को मृत्यु के भय से मुक्त कर दे। सूत जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हे ऋषियों, आपने जगत के कल्याण के लिए सर्वोत्तम प्रश्न किया है। आप वही कथा सुनना चाहते हैं जो सृष्टि के आरंभ का रहस्य खोलती है। ये भगवान शंकर की वो लीला है जो अनादि अनंत और सर्वेश्वर के रूप में उनकी स्थापना करती है। सूत जी ने कथा आरंभ की। शिव ही आदि हैं और शिव ही अंत। वे ही रचयिता, वे ही पालक और वे ही संहारक हैं। उनकी महिमा को समझना साधारण बुद्धि के परे है। इसी सत्य को प्रकट करने के लिए एक बार एक अद्भुत लीला हुई। एक समय सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी और जगत के पालक भगवान विष्णु के मध्य ये विवाद उत्पन्न हो गया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी ने अपने रचयिता होने का अभिमान करते हुए कहा, यह संसार मुझसे जन्मा है, अतः मैं ही परम पूज्य हूँ। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, सृष्टि का पालन मैं करता हूँ, मेरे बिना यह संसार एक क्षण नहीं टिक सकता, अतः मैं ही श्रेष्ठ हूँ। उनका यह विवाद बढ़ता ही गया। तभी उन दोनों के मध्य एक ऐसा दिव्य और प्रलयंकारी ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ जिसके तेज के समक्ष कोटि सूर्यों का प्रकाश भी धूमिल पड़ गया। तीनों लोक उस अद्भुत प्रकाश से जगमगा उठे। उस स्तंभ का न कोई आदि दिख रहा था न कोई अंत। तभी एक गंभीर आकाशवाणी हुई, आप दोनों में से जो भी इस ज्योति स्तंभ के आदि या अंत को खोज निकालेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। ये सुनते ही ब्रह्मा जी ने तुरंत एक विशाल हंस का रूप धारण किया और स्तंभ के ऊपरी छोर को खोजने के लिए आकाश में उड़ चले। वहीं भगवान विष्णु ने महावराह का रूप धारण किया और स्तंभ की गहराइयों को नापने के लिए पाताल की ओर चल दिए। काल का चक्र घूमता रहा, युगों पर युग बीत गए, पर वे दोनों उस स्तंभ का ओर छोर न पा सके। अंत में भगवान विष्णु ने अपनी असमर्थता स्वीकार की और लौटकर सत्य कह दिया, हे प्रभु, मैं इस महाज्योति का अंत पाने में विफल रहा। उनकी इस सत्यनिष्ठा से देवतागण प्रसन्न हुए, किंतु ब्रह्मा जी ने अभिमानवश एक छल किया। मार्ग में उन्हें ऊपर से गिरता हुआ एक केतकी का पुष्प मिला। उन्होंने पुष्प को बहलाकर झूठी गवाही देने के लिए तैयार कर लिया। लौटकर उन्होंने घोषणा की, मैंने इस स्तंभ का आदि खोज लिया है और ये केतकी पुष्प उसका साक्षी है। जैसे ही ब्रह्मा जी ने यह असत्य कहा, वो प्रचंड ज्योति स्तंभ एक ओंकार की ध्वनि के साथ विदीर्ण हो गया और उसमें से देवाधिदेव भगवान शिव का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। उनकी जटाओं में गंगा की धारा थी, चंद्र मस्तक पर सुशोभित था, गले में वासुकी नाग लिपटे थे और तीसरे नेत्र से ज्ञान की ज्वाला प्रस्फुटित हो रही थी। उन्होंने क्रोधित होकर ब्रह्मा जी को उनके मिथ्या कथन के लिए श्राप दिया, हे ब्रह्मा, तुमने अभिमान में आकर असत्य का सहारा लिया, इसलिए पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा कभी विधि विधान से नहीं होगी, और केतकी पुष्प को भी अपनी पूजा से वंचित कर दिया। इसके बाद वे भगवान विष्णु की ओर मुड़े और उनकी सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया, हे विष्णु,
आपने सत्य का सम्मान किया, इसलिए जगत में आपकी पूजा और भक्ति सदैव सर्वोच्च रहेगी। अंत में भगवान शिव ने उस ज्योति स्तंभ का रहस्य खोला। ये प्रकाश स्तंभ मेरा ही निराकार ब्रह्म स्वरूप है और यही लिंग है। यह मेरे अनादि और अनंत होने का प्रतीक है। जो भी श्रद्धा से मेरे इस लिंग स्वरूप की आराधना करेगा, उसे मेरी ही प्रत्यक्ष पूजा का फल प्राप्त होगा। यह कथा सुनकर नैमिषारण्य के सभी ऋषि भाव विभोर हो गए और उन्होंने अपना जीवन शिवलिंग की पूजा और शिव भक्ति में समर्पित करने का संकल्प लिया। ये तो केवल आरंभ है। शिव महापुराण की महिमा अपार है। हम बहुत जल्द इसका अगला अध्याय लेकर प्रस्तुत होंगे। वो कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। हर हर महादेव।